येन अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के चिंतन प्रकल्प में अब हम आगे बढ़ते हुए क्या देखेंगे, अनुवृत्ति क्या होती है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं लाइन को, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कहाँ है, ये रहा। पाणिनीय सूत्रों की विशेषता को बता रहे हैं। सूत्रों में अर्थ को पूरा करने के लिए जो पद कम हो उसे आवश्यकता अनुसार अन्य सूत्रों में से ले लेना चाहिए। जैसे हलन्त्यम इस सूत्र में उपदेशे और इत, ये दो दो पद पाणिनीय अष्टाध्यायी के क्रमानुसार इससे पहले के सूत्र उपदेशज अनुनासिक इत से लाए गए हैं। इसी तरह सभी सूत्रों में समझना चाहिए। इस तरह सभी पद सभी सूत्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किंतु पूर्व सूत्र से आवश्यकता अनुसार ले लिया जाता है। अब क्या है, जैसे हमने उसमें पहले भी जाना था, कोई स्पेशल थिंग नहीं है। आप देखो, क्योंकि हमने एक व्याकरण का प्रयोजन पढ़ा था, वो क्या होता है, लाघव, छोटा करना। तो अगर सूत्र ही छोटे अक्षरों में नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चल जाएगा। इसलिए इसलिए क्या करा गया, जैसे कि यहाँ पे ये सूत्र है 1.1.1, इस सूत्र में कोई शब्द लिख दिया जैसे वृद्धि। इस शब्द की आवश्यकता हमारे को पड़ेगी 1.1.3 में। तो मैं इस सूत्र के अंदर पुनः वृद्धि क्यों लिखूं, मैं नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, इस वाले सूत्र से नीचे ले आऊंगा 3 में। इसको कहते हैं, यानी कि पहले वाले सूत्र से 2 या 3 या 4 कहीं पे भी चला जाए, नीचे जाना, इसको क्या बोलते हैं, अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का अर्थ हो जाता है दोबारा पाठ करना या फिर अनुगमन करना इत्यादि। तो जैसे कि वो जो उदाहरण दिया, तो अब इसको अष्टाध्यायी ऐप पर समझते हैं। तो यहाँ पे हम जाते ही सबसे पहले जाएंगे सूत्र पाठ। यहाँ पे हमारे को क्या दिखा, वृद्धि राधैच। ये हमारा पहला सूत्र है, वृद्धि राधैच। अब यहाँ पे वृद्धि जो शब्द पढ़ा गया, इसकी आवश्यकता हमारे को पड़ेगी 1.3 में, इको गुण वृद्धि, इस सूत्र में। तो क्या मैं यहाँ, क्या पाणिनि जी द्वारा दोबारा इसको वृद्धि को फिर से तीसरे में लिखने लग जाए। अगर वो ऐसा करने लगेंगे तो ऐसे तो हर जगह वो करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। उससे प्रयोजन कुछ नहीं होने वाला, उससे ग्रंथ बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या करी, एक चीज ढूंढी जिसको बोलेंगे अनुवृत्ति। जो पहले सूत्र में बोल दिया गया है वही चीज नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसे बोला जाता है अनुवृत्ति। तो अब हमारे क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो मैंने आपको बता ही दिया था, लघु सिद्धांत कौमुदी का जो पहला सूत्र है हलन्त्यम, वो कहाँ पे है, 1.3.3। तो अब यहाँ पे आ रहे होंगे तो 1.3.2 से आ रहा होगा या 1.3.1 से आ रहा होगा। तो वो यहाँ पे आप इस साइड में अगर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। और यहाँ आपको दिख रहा होगा, भूवादयो धातवः उपदेशे जनुनासिक, उपदेशे जनुनासिक ये लिखा है वहां पे। तो तीसरा सूत्र क्या है, हलन्त्यम, फिर ना विभक्तौ तुस्मा। अब यहाँ से क्या होता है, अनुवृत्ति आती है कहाँ से, 1.3.2 से। जैसे कि वहां लिखा हुआ है, किधर लिखा है, ये रहा, देखो। इस सूत्र में हलन्त्यम के आगे जहां लिखा है, हन्त्यम प्रथमांतम द्विपदमिदम सूत्रम, द्विपदम इदम सूत्रम का अर्थ है दो पद वाला है ये सूत्र। तो इस सूत्र में उपदेश जनुनासिक का इत से उपदेश और इत, इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है। तो जैसे कि हमारा जो मूल सूत्र था वो क्या था, वो था उपदेशे, उपदेशे। अब यहाँ पे अवग्रह चिन्ह आ गया, जनु नासिक, नासिक नहीं बोल रहा मैं, नासिक, अनुनासिक ये है। आगे क्या है, इत। तो यहाँ पे हम नीचे क्या क्या ले जाएंगे, पहले तो एक ये ले जाएंगे उपदेशे, और दूसरा क्या ले जाएंगे, इत। तो ये दो हमारे दो पद हैं या फिर दो शब्द हैं, ये जाके किधर मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे हलन्त्यम सूत्र में। इसी को बोला जाता है अनुवृत्ति करना। तभी आपको सूत्र मात्र दे रखा था हलन्त्यम,
परंतु उसका अर्थ उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। अब आपको वहां पे उपदेशे भी दिख रहा होगा और क्या दिख रहा होगा, इत भी दिख रहा होगा। तो ये जो दो चीजें दे रखी है ये क्या है, ये कहाँ से आ गई, प्रश्न ये आता है। सूत्र तो यही दे रखा है, इसी को बोला जाता है अनुवृत्ति। अब हम ये लाइन को समझते हैं। उपदेश आद्योच्चारणम का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था। कहा जाता है कि पाणिनि, कात्यायन जी और पतंजलि जी ने व्याकरण की जब रचना करी तो जो पहले उन्होंने सबसे पहले बोला उसी को आद्योच्चारण बोला जाता है। अगर वो आपको नहीं समझ, उसी को उपदेश बोला जाएगा। तो ये ना याद करके ये कारिका याद कर लो, क्या है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यालिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो अब हम इसको देखते हैं किधर, मैं आपको भी दिखाता हूँ कहाँ गया वो। ये देखो। अच्छा, इसमें पाणिनीय व्याकरण, ठीक है। ठीक है, तो सूत्रों के पीछे लिखी संख्या उनका अष्टाध्याय में क्रम बताती है। जैसे उदाहरण के लिए 1.3.3 पहले अध्याय का ये, ठीक है। अच्छा, ये तो वही होगा दूसरी पीडीएफ का। हाँ, देखो। तो हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेशे क्या है, सप्तमी एक वचनम। अंत्यम अंत्य भवः, अंत्य अंत में होने वाला ही अंत्य है। भवः का मतलब होना, तो अंत्यम बन गया स्यात्। अगर किसी को असभुवी धातु के रूप याद है तो वहां पे विधिलिंग लकार में बनता है स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात, स्या स्याव स्याम। तो ये मैंने उसमें थोड़ा बता दिया कैसे कैसे उन्होंने वृत्ति लिख दी। आगे उन्होंने जो लिखा है ना, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि देखो, सूत्रेषु यानी सूत्रों में, अदृष्टम पदम, अदृष्टम जो पद आपको नहीं दिख रहे, सूत्रांतरात। अब मैंने इसको अलग करके लिख दिया, सूत्रांतरात होता है अन्य सूत्रों से। जैसे आपको अंतिम सेकंड लास्ट लाइन में दिख रहा होगा, उनको अन्य सूत्रों से, तो वहीं पे उसका अर्थ हो गया अन्य सूत्रों से अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए सभी स्थानों पर। तो सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। ये क्या है, अव्यय है, ये हमने पढ़ा है, सर्वत्र, तत्र, अत्र, कुत्र, यत्र, तत्र। तो ये हमने ये सब पढ़ा है। अब क्या है, ये आपको प्रश्न आएगा कि यहाँ पे दो शब्द दिख रहे होंगे, सूत्रांतरात और अनुवर्तनियम, ये क्या है। तो ये थोड़े कठिन शब्द हैं, यहाँ पे कोई समास हुआ होगा तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं। बस आपने उसका अर्थ जान लेना है। सूत्रांतरात का मतलब होता है अन्य सूत्रों से। क्योंकि क्या है, पंचमी विभक्ति है ना, तो पंचमी विभक्ति में से अर्थ नहीं आता, कर्ता ने कर्म को अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो वहां पे से आप अभी ले लो अर्थ। और अनुवर्तनियम, तो किसी को वो गीत याद है, मनसा वच मनसा सततम करणीयम यस्मरणीयम लोकहितम मम करणीयम। हाँ, तो स्मरणीयम होता है वहां पे, ठीक है, ठीक है। तो अब संस्कृत भारती वाले बहुत अच्छी तरह बोले, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, मनसा सततम स्मरणीयम लोकहितम मम करणीयम। अब देखो, क्री धातु से उन्होंने अनियर प्रत्यय करके करणीयम बना दिया, अनियर। देखो, अनियर ये एक प्रत्यय है। अरे ये या बड़ा गलत बन गया, प्रत्यय नहीं प्रत्यय है, अनियर। ये एक प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, मतलब तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जैसे कि लोकहितम मम करणीयम, मतलब करना चाहिए मुझको इत्यादि। तो यहाँ पे अगर आपको शब्द बनाना जैसे सिखाएं तो इसमें यहाँ पे इसको क्या हो जाता है, री को अर हो जाता है और बाद में साथ में अनियर हो गया। आगे रा है, तो हमने पढ़ ही लिया है, कौन सा चीज पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है, अटकुप वांगनुम वेवा ये पी, ये इसमें मिल गया।
करणीय और बाद में फलम फले फलाने की तरह माँ की विभक्ति लग गई वहां पर। लोकहितम मम करणीयम। तो ऐसे करके बन जाता है। तो अनियर यहाँ पे प्रत्यय हो रखा है। तो अभी मैं बस इसलिए बता रहा हूँ अनुवर्तनीयम, अनियर आपको आखिरी में दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे हलंत्यम सूत्र का साक्षात प्रयोग दिख गया, क्योंकि ये प्रत्यय है। तो ये जो रा है इसकी क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। क्यों? उपदेश अवस्था में, यानी प्रत्ययों की उपदेश अवस्थायाम हल इति, उपदेश अवस्थायाम हल शब्द हल वर्णाः इत संज्ञकाः भवन्ति। ये इस सूत्र का अर्थ हो गया साक्षात। ठीक है। तो बस अब आपको यहाँ तक क्लियर है कि अनुवृत्ति क्या होती है। पिछले सूत्र के द्वारा नीचे आना ही अनुवृत्ति है। यदि प्रश्न है तो पूछिए, फिर आगे चले। या भेज दो फिर ये थम्स अप, जल्दी भेजो फिर चले आगे। भैया क्लियर नहीं है तो बोल दो, एक थम्स अप भेजने में तो कुछ जा नहीं रहा। आगे क्या लिखा है? हम्म। तो जैसे हलंत्यम, इस इस सूत्र में उपदेशे और इत, ये दो पद पाणिनि अष्टाध्यायी के क्रमानुसार उपदेश जनुनासिक इत से लाए गए हैं। इसी तरह सभी सूत्रों में समझना चाहिए। इस तरह सभी पद सभी सूत्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किंतु पूर्व सूत्र से आवश्यकता अनुसार ले लिया जाता है। तो ये हो गई बात यहाँ पे खत्म। तो हलंत्यम इस सूत्र की वृत्ति पठित शब्दों का अर्थ देके इत एक संज्ञा है। स्यात यह एक क्रियापद है। बाकी वो सब कुछ समझा रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं खुद। और यहाँ पर मैंने एड्रेस का तो पहले ही बता दिया। तो ये कुछ बता रहे हैं कि यहाँ जिज्ञासा हो सकती है कि हलंत्यम इस सूत्र से अंत्य हल वर्णों की संज्ञा की गई, इसका क्या प्रयोजन है। तो वो है कि भविष्यति किंचित प्रयोजनम अनेन, अर्थात इतने बड़े विद्वान के द्वारा की गई संज्ञा का जरूर कोई ना कोई महान प्रयोजन अवश्य होगा, जिसे आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। आप जिज्ञासु बने रहें, आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अयून रील रिक इत्यादि सूत्रों में ण क इत्यादि हल वर्णों की, उसको छोड़ देते। तो एक बार मुझे बता दो कि ये सूत्र अच्छी तरह क्लियर है। इस सूत्र में कोई प्रश्न है तो जल्दी पूछो। ठीक, ठीक है। आगे क्या लिखा है? अदर्शनम लोपः। तो उसका क्या अर्थ है वो देखते हैं। न दर्शनम अदर्शनम, और ये जो चीजें लिखी है इसको पहले छोड़ते हैं। अब वो बता रहे हैं कि लोप होता क्या है। तो देखो, अब मैं जब से कहता हूँ उसका लोप हो गया, तो लोप होने का अर्थ हम मान सकते हैं वो गायब हो गया। गायब अर्थात हम ये भी कह सकते हैं उसका आदर्शन हो गया। तो अगर ये देखा जाए ये क्या लिखा है तो देखते हैं। पहले विद्यमान का बाद में आदर्शन होना, ना सुना जाना लोप संज्ञक वाला होता है। लोप संज्ञक होता है। लोक में लोप का एक अर्थ नाश भी होता है, किंतु पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में लोप का अर्थ अदर्शन माना गया है। तो अब बात ये आती है, जब मैं बोलता हूँ कि इसका लोप हो गया तो हम अर्थ मानते हैं गायब हो गया। लेकिन इसका कुछ और अर्थ है कि लोक में, किंतु पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में यानी व्याकरण में लोप का अर्थ माना जाएगा अदर्शन। गायब नहीं होता। ये किस सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं? ये उस सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं जिसके अनुसार अर्थ होता है कि हाँ, कि यहाँ पर अब जैसे
जो हमारे वर्ण होते हैं वो नित्य होते हैं। तो नित्य होने से ये बात आ गई कि वो आपको गायब नहीं कर सकते, वो नष्ट नहीं हो जाएंगे। जैसे ब्रह्म है, ईश्वर है, ईश्वर नश्वर थोड़ी ना है, मानव देह नश्वर है। वैसे ही शब्द भी ब्रह्म के समान है। अब वही उसकी चर्चा वो इसमें करने वाले। अदर्शन अर्थात जो ना दिखे, जो ना सुनाई पड़े। वस्तुतः शब्द कभी दिखता नहीं है, अतः अदर्शन का अर्थ अश्रवण करना चाहिए। तो ये क्या है अर्थ? कि जैसे कि अगर मैं बोलूं, हमारा एक प्रत्यय है, उसका नाम क्या है? अनियर। अनियर यह हमारा एक प्रत्यय है। इसमें ये जो रा है, इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है लोप। तो हमारे को क्या समझना चाहिए? इस लोप का अर्थ ये होगा, इसका अर्थ हो जाता है अश्रवण, कि अब ये मुझको सुनाई नहीं दे रहा। तो ये पहले दे रहा था, अब नहीं दे रहा, इसका आपने ये अर्थ लेना। तो वो अभी क्योंकि लोप करेंगे, आगे गायब करेंगे, तो वो इसलिए बता रहे हैं, पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप लोप करना मानेंगे किसको। तो ये क्या है आगे, जो पहले से था उसी का ही लोप होता है। जो पहले से नहीं था उसका क्या लोप करें। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि पाणिनीय व्याकरण में किसी भी अक्षर या शब्द का विनाश नहीं होता। अब आगे क्या लिखा है? जहां जहां भी लोप का विधान किया गया, वहां वहां आदर्शन मात्र समझना चाहिए। यह सूत्र केवल लोप क्या है इतना ही बताता है, किंतु लोप नहीं करता है। लोप विधायक विधि सूत्र आगे कहा जा रहा है। तो इस सूत्र में कोई समस्या जो इसमें बोला गया क्या? जो इस सूत्र की वृत्ति है वो ये कहती है कि प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संयम स्यात्। तो वृत्ति याद भी नहीं करी जाए तो मात्र समझ लेनी चाहिए कि जो पहले था वो अब सुनाई नहीं दे रहा, उसका दर्शन नहीं हो रहा, उसी को हम लोप बोलेंगे। कि वो बता रहा है व्हाट इज लोप। तो है इसमें किसी का प्रश्न तो पूछिए माइक ओपन करके, फिर वरना आगे चलते हैं। ठीक। हाँ, यहाँ पे मात्र डेफिनेशन दी गई है कि आप जो कहते हो लोप लोप, ये लोप क्या है? व्हाट इज लोप? लोप इज अदर्शनम लोपः। ना दर्शन होना, और ना दर्शन का उन्होंने अर्थ बताया, ना श्रवण करना, ना सुनाई देना, वही लोप है। तो ठीक है, यही है। और उसकी अगर वृत्ति याद करनी है तो बस यही है, प्रसक्तस्य। तो ये क्या है? प्रसक्ति ही जिसकी थी, जो प्रसक्त का आदर्शन होना ही लोप संज्ञा है। तो ये ना भी समझाता है तो याद कर लो, प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्या। तो स्यात् का क्या है? स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्। तो ये याद कर लेना रूप। तो आपको विधिलिंग लकार में विधिलिंग आ गया, और प्रार्थना में होता है तो होवे या हो अर्थ में आता है ये तो, मतलब कि ऐसा हो। अब आता है हमारा तीसरा सूत्र, लोप विधायकम विधि सूत्रम। तो तस्य लोप। उदाहरण तो तभी होंगे ना, जैसे मैं आपको बोलूं कि इसको परिभाषित करो, तो परिभाषित तो आप उदाहरण तो तब मानोगे ना जब वहां पे कोई कार्य हो रहा होगा। वहां तो वो बताया जा रहा है कि अदर्शन होना, लोप होना है क्या। उदाहरण अब पता चलेगा। ठीक है, उदाहरण अब इस सूत्र से पता चलेगा। तभी तो उन्होंने अंतिम में ये लिखा, देखो क्या लिखा है उन्होंने अंतिम में। इतना ही बताता है, यह सूत्र केवल लोप क्या है इतना ही बताता है, किंतु लोप नहीं करता। लोप विधायक विधि सूत्र आगे कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका उदाहरण अभी आगे आएगा। तो अब क्या है? तस्य लोपः।
तो आशा ये है कि ये ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बाकी एक बार अगर आप पुनः दोबारा उसको पढ़ लेंगे तो कोई उसमें फिर वो और कोई समस्या होगी तो नहीं है। तो तस्य लोपः क्या कहता है वो देखते हैं। तस्य ये शब्द कहाँ बनता है? साह तौते तम तौतान, षष्ठी में बनता है तस्य तयोः तेषाम। तो तस्य षष्ट्यंतम, यहाँ आपको दिख ही रहा होगा। आगे क्या है? लोपः प्रथमांतम, फिर द्विपदमिदम सूत्रम। तो ये दो पद वाला सूत्र है। सूत्र का साधारण अर्थ ये है। तो तस्य, तस्य ये क्या है? ये एक सर्वनाम है। तो आगे पूछा जाए अयम पुस्तकम, या फिर पुस्तकम के साथ क्या आएगा? इदम पुस्तकम कस्य अस्ति, कि यह पुस्तक किसकी है। जैसे कि अगर बोला जाए इदम पुस्तकम कस्य अस्ति, ठीक है। तो आप बोलोगे, क्वेश्चन मार्क तो वैसे हमारे यहाँ है नहीं, प्रश्न चिन्ह। आप बोलोगे तस्य। तस्य का अर्थ होता है उसकी, जो दूर खड़ा है थोड़ी, ये मान के चलो। तो तस्य से आपको तो ये तो समझ में आ गया उसकी अर्थ है। तो यहाँ क्या लिखा है? तस्य लोपः। तो ये हो गया उसका क्या हो जाए? लोपः। लोप होता है, ठीक है, उसका लोप हो। तो उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो, ये कैसे समझ में आएगा? अब जब आपने बोला था उसका, तो उसका आपने बोला तो आपने किसी बालक, बालिका या किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम कर दिया कि भाई ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक राघव की है। तो आप बोल सकते हो राघव के स्थान पे ये पुस्तक उसकी है। वैसे ही इन्होंने तस इत संज्ञक कस्य, इत संज्ञक का लोप हो उसको छोटा कर दिया और उन्होंने तस्य शब्द का साक्षात प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पे हम कहा जाएंगे? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी इसलिए साथ में देखनी जरूरी है, बहुत आवश्यक। देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा 1.3.2 से लेकर 1.3.9 तक, ये रहा तस्य लोपः। तो ये जो उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र से इत की अनुवृत्ति कहाँ कहाँ जाएगी? 8वें सूत्र तक जाएगी। ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लशक्व तद्धिते। तो अनुवृत्ति चली गई। और ये सब सिर्फ इत संज्ञा का विधान कर रहे हैं कि इसकी 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 इत इत संज्ञा होगी, ये सब कुछ बताया जा रहा है और कुछ नहीं बताया जा रहा। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है? एतासु अन्यतमा अस्ति इत इति संज्ञा, मतलब इनमें से संज्ञा है इत। इयम संज्ञा क्या लिखा है? उपदेश जनुनासिक इत इत्यस्मात्, यानी इससे लेकर लशक व तद्धिते इत्यतेषु सूत्रेषु पाठिता अस्ति। तो उन्होंने ये बता दिया कि ये जो हम इत संज्ञा पढ़ रहे हैं, ये कहाँ कहाँ बताई गई है। तो जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा, तो ये जो इत संज्ञा प्रकरण यहाँ लिखा हुआ है, एतेषाम सूत्राणाम संकलनम, इन सभी सूत्रों का संकलनम, संकलन इत संज्ञा प्रकरणम, आगे क्या है? नाम नाम ज्ञायते, मतलब इस नाम से ज्ञापित होता है या पता चलता है, ज्ञान होता है। तो अब क्या है? तस्य शब्द से अर्थ होगा जिस जिस शब्द की इत संज्ञा हो चुकी होगी, जिस जिस वर्ण की। जैसे कि उन्होंने क्या बोला? पहला एक सूत्र हमने पढ़ा हलंत्यम। तो लाइक ये क्या है? हलंत्यम। तो ये उपदेश अवस्था में विद्यमान हल की, अंत्य हल की क्या करता है? इत संज्ञा। तो हमारा एक प्रत्यय हो गया ऋबुल, ठीक है, क्योंकि ये प्रत्यय है। और हमने पढ़ा था उपदेश क्या होता है? धातु सूत्र गणोनादि वाक्या लिंगानुशासनम आगमा प्रत्ययादेशा। तो प्रत्यय आ गया हमारा। तो हमारा ये जो लकार है, इसकी क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। और इत संज्ञा का फल क्या होगा?
या संज्ञा सा फलवती। तो इत संज्ञा का फल होगा तस्य लोपः। तो उसका लोप हो जाए। किसका लोप हो जाए? जिसकी इत संज्ञा हो रखी हो। तो आप पहले इस सूत्र की व्याख्या पढ़ लें। तो इत संज्ञा के लिए प्रकरण के अनुसार अनेक सूत्र विद्यमान है, जो अभी मैंने आपको दिखाई दिए। जिन वर्णों की हलंत्यम आदि सूत्रों के द्वारा इत संज्ञा की जाती है, उनका यह सूत्र लोप करता है, अर्थात अदर्शन कर देता है। तो लोप का अर्थ ये नहीं होता कि सूत्र गायब हो सकते हैं, क्योंकि सूत्र नित्य शब्द वर्ण नित्य होते हैं ना। तो पूरे व्याकरण में इत संज्ञा के बाद लोप करने के केवल एक यही सूत्र है, तस्य इतः, यानी उस इत संज्ञक वर्ण का लोपः स्यात्, लोप होवे। इस प्रकार अयुण में न की, रिलिट में क आदि की अलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा की गई थी, उसका इस सूत्र से लोप हो जाता है। इस प्रकार 14 सूत्रों में अंत्य वर्ण की इत संज्ञा और उसके बाद लोप होकर यहाँ मात्र शेष बचते हैं। प्रत्याहारों में इन्हीं वर्णों का ग्रहण होगा, इत संज्ञक वर्णों का नहीं। तो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है तस्य, तस्य कस्य, मतलब किसकी, किसका लोप हो जाए? लोप उसका हो जाए जिसकी इत संज्ञा हो रखी हो। और इत संज्ञा किस किस सूत्र से होती है? तो इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। किस किस से? हलंत्यम से लेकर ये लशक व तद्धिते तक सूत्र तक। और नेक्स्ट सूत्र तो उन्होंने बोल ही दिया, तस्य लोपः। तो तस्य लोपः क्या होता है? तो यहाँ पे द इट लेटर इज इलाइडेड ड्यूरिंग द प्रक्रिया। इट लेटर का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है प्रक्रिया के समय इत्यादि। तो ये हो गई बात। तो और कुछ नहीं है, सीधी बात है कि बोला जा रहा है जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप होगा। ठीक है, और कुछ काम नहीं है, बस, और कुछ भी नहीं। तो जैसे अयुण आदि इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंत्य हलन वो है ना, क्या हल, उसकी हो जाती है इत संज्ञा, और इत संज्ञा के फलस्वरूप क्या हो जाता है? उसका लोप हो जाता है, बस, और कुछ नहीं विशेष है। तो आगे क्या है? णकार आदि अंत्य वर्णों का प्रयोजन। पहले इसकी वृत्ति पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। तस्येतो लोपः स्यात् णादयो णाद्यर्थाः, यानी तस्येतो लोपः स्यात्, तस्य इतो, उस इत की लोप हो जाए। तो वृत्ति आपने मात्र अभी याद रखनी है और कंसेप्ट को समझना, और कुछ नहीं है, क्या लिखा है क्या नहीं। तो यहाँ क्या है? णादयो णाद्यर्थाः। तो उसका ये अर्थ उन्होंने नीचे दे रखा है। तो णकार आदि अंत्य वर्णों का प्रयोजन तो क्या है? अणादि 42 प्रत्याहारों की सिद्धि है और कुछ नहीं। अर्थात प्रत्याहारों की सिद्धि करते समय इनका उपयोग किया जाता है। तात्पर्य यह है कि अयुण आदि 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हल वर्ण लगे हुए हैं, उनका प्रयोजन प्रत्याहार की सिद्धि है। तो सीधी बात यही है। हम देखते हैं कहाँ पर अयुण आदि ये जो 14 सूत्र है, इनके अंदर ये जो न, का, न, च, हलंत्यम सूत्र के द्वारा इसकी हो जाती है इत संज्ञा, और इत संज्ञा के फलस्वरूप तस्य लोपः, सूत्र के द्वारा इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और लोप का उन्होंने अर्थ ये नहीं बताया कि वो गायब हो जाता है, उन्होंने एक परिभाषा दे दी, उसकी डेफिनेशन दे दी। क्या? अदर्शनम लोपः, यानी जो विद्यमान था उसका अश्रवण होना ही लोप माना जाएगा। जैसे कि ये रहा।
तो ये हो गई बात यहाँ तक। अब ये जो लाइन लिखी है ना, नादयो नाद्यर्थाः, ये थोड़ी कठिन लिखी है। तो इसको एक बार में समझा नहीं जा सकता जब तक आप एक बार स्वाध्याय ना करें। जैसे कि णा णादयो ये लिखा है, ठीक है। ये वास्तव में है णादयः। मतलब अब क्या बनता है, णादि, णा प्लस आदि, उसको क्या हो गया, हरि हरि हरयः। तो णादि णादि णादयः। तो ये हमारा शब्द का क्या अर्थ है, जिनके आदि में ना हो। किनके आदि में ना है, आयुणादि, ये जो हलंत वर्ण है, णा का ङ च ट ण म य और आखिरी में ला तक। तो ये क्या हो गए, ये किसके लिए है, वो लिख देते हैं णाद्यर्थाः, यानी कि अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है। तो बस इसका ये अर्थ है। बाकी ये जो आगे वाला सूत्र है आदिरंतेन सहेता, ये हम पढ़ेंगे कल। अभी किसी का डाउट हो तो बाद में पूछ लेना। एक बार ये कक्षा का इसका समापन कर देते हैं। क्या है, येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।